नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर और मेरे साथ हैं हेमंत गहीत जी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और देखिए थोड़ा वॉलेटाइल सेशन भारतीय बाजारों में शैल जी देखने को मिला है। मजबूती ऊपर से थोड़ी सी गवाही है, लेकिन आप देखिए संभलने की कोशिश करते हुए बाजार, तो जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करी है और जिन्होंने मंदी करी थी पहले, उनको काटने का मौका मिल रहा है। लाल निशान में बैंक निफ्टी भी फिसल रहा था, लेकिन अब आप देखिए वहाँ से करीब 125 पॉइंट ऊपर कारोबार कर रहा है। तो वॉलेटाइल सेशन आखिरी 90 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बाजार में। हेमंत जी, यूँ समझिए वॉलेटाइल तो ये कहिए कि भाई कल आपने 600 पॉइंट की निफ्टी खेली, रैली खेली बैंक निफ्टी पे, और उससे पहले भी करीब 3000 पॉइंट का इजाफा हो चुका बैंक निफ्टी पे। तो थोड़ा बहुत तो आप दे सकते हैं। ये तो कहते हैं वो बाजार को थोड़ा सा कर देने वाली बात है। बिल्कुल, अब तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। घबराइए मत, चिंता मत करिए, बताएंगे हम आपको अगले 90 मिनट में किस तरह के ट्रेड्स आपको लेने चाहिए जिससे आपको खूब मुनाफा होने वाला है। जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ेंगे, पैरानॉर्मल टेक्निकल्स के अल्पेश फुरिया, इसके साथ साथ फंडामेंटल राय देने के लिए ज्योतिष फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इसी शो में। और 2:30 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी, उनसे जानेंगे कि उनका व्यू है क्या इस समय मार्केट पर क्या है। साथ ही चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया भी आपको बताएंगे कहां पर कमाई के बेहतरीन मौके नजर आ रहे हैं। तो ढेरों आइडियाज आपको मिलने वाले हैं इसी शो में आज। चलिए हेमंत जी, देखते हैं इस वक्त कहाँ बुल्स जो हैं इस वक्त एक्टिव हैं। और वो निफ्टी पे तो सुबह से एक्टिव थे, लेकिन इस वक्त थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग चल रही है निफ्टी में। आप देखते हैं कौन कौन से शेयर्स हैं जो इस वक्त निफ्टी पे ऊपर हैं। येस बैंक, सुबह से हम इस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं। 264-263 रुपये पर रिकमेंडेशन आया था इस वक्त खरीदने का, और ये शेयर ने लगभग 270 रुपये का दिन में हाई देखा। इस वक्त अपने 200 DMA के ऊपर। येस बैंक 4.5% ऊपर। इंडसइंड बैंक में भी लगभग 70 रुपये की तेज़ी देखी जा रही है, 1785 रुपये पे। स्टेट बैंक लगभग 3 रुपये ऊपर, 306 रुपये पे। और दो अन्य शेयर जो बहुत कम देखे जाते हैं निफ्टी पे इस वक्त गेनर्स में, JSW स्टील और वेदांता। और क्योंकि हम इस वक्त पूरे महीने का हिसाब ले रहे हैं, तो इसमें देखिए आप कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो काफ़ी अच्छे गेंस दिखाए हैं। NTPC लगभग 22 रुपये ऊपर, लगभग 20% की गिरावट। अडानी पोर्ट्स 40 रुपये की तेज़ी में 365 रुपये के आसपास बढ़ा है। पावर ग्रिड लगभग 199 रुपये में 17 रुपये की तेज़ी देखी गई इस महीने में। और हिंडाल्को 12 रुपये ऊपर 208 रुपये पे। और टाइटन एक रिकॉर्ड हाई, इस वक्त 1109 रुपये, करीब 93 रुपये की तेज़ी इस महीने में देखी गई टाइटन पे। ऑलराइट, तो ये हैं वो स्टॉक्स जो बेहतरीन प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए ऊपर से RIL दरअसल फिसला है जी, और आज ये स्टॉक है जो सुबह से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था। यहाँ पर थोड़ी सी प्रेशर का सेशन बनता हुआ सेकंड हाफ में देखिए इसमें गिरावट देखने को मिली। HDFC ट्विंस में आज देखिए आज तो HDFC बैंक ही नहीं चला, उस वजह से शायद आपकी वो 500 पॉइंट की तेजी नहीं हुई बैंक निफ्टी। कोई बात नहीं, कल सही, लेकिन आज का येस बैंक ने तो देखिए जबरदस्त कमाल दिखाया। और ऐसे बाजार में भी देखिए क्या जबरदस्त तेजी दिखा रहा है ये स्टॉक। ICICI बैंक एक और ऐसा हैवी वेट है जो दरअसल ठंडा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहा है। और आप देखिए अगर HDFC ट्विंस में दबाव बने, ICICI बैंक जो बढ़िया बढ़त दिखा रहा था वो नीचे आ जाए, RIL दिन के निचले स्तर पर हो, इसी का असर दरअसल मार्केट पर देखने को मिल रहा है। लेकिन कच्चे तेल देखिए भागा है, और ये थोड़ी सी चिंता की बात है। कच्चे तेल में ओवरनाइट जो तेजी देखने को मिली थी, देखिए उससे नुकसान हो रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को, पेंट कंपनियों को। तो आज देखिए HPCL, BPCL में करेक्शन देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिए इन्होंने भी इस महीने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती हुई। एशियन पेंट में भी करीब 1% का कमजोरी के साथ इस समय कारोबार होता हुआ। बदलते हैं प्लेट और दिखाते हैं और कौन से लूजर्स हैं जिसमें आज दबाव देखने को मिल रहा है। ये देखिए ऑटो स्टॉक्स, और इन्होंने पूरे इस महीने देखिए खराब प्रदर्शन दिखाया है। और ये देखिए आज भी अंडर परफॉर्मर्स है। टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स में दबाव के साथ ही इस समय कारोबार होता हुआ। इवन फार्मा शेयरों में देखिए आज दबाव देखने को मिल रहा है। ये हैं कुछ फार्मा स्टॉक जो दरअसल प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। शैली हेमंत जी, अगर आप बैंक निफ्टी में देखें, वैसे तो आज ज़्यादा उसमें इजाफा आया नहीं, लेकिन फिर भी 5 या 6 ऐसे हैं, 5 या 6 ऐसे बैंकिंग शेयर्स हैं जिसमें रिकॉर्ड हाई देखा गया। मैं आपको नाम गिनवाता हूँ। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, RBL बैंक, और 2 अलग बैंक्स इससे हटके OBC और एक बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बजाज फाइनेंस। इन सब में नए रिकॉर्ड हाइज देखे गए। और टाइटन ऑफ कोर्स, जिसके बारे में आपको बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। तो ये हैं वो स्टॉक्स जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। चलिए 2 बजे का गर्मा गर्म ट्रेड आपके सामने अब रखते हैं। चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन जी बताइए कौन सा स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया इस समय?
नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ जिस हिसाब से देश ने एक अद्भुत स्पेस में एक सिद्धि हासिल की है, और मेरे हिसाब से जो भी इसके लिए काम कर रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सैल्यूट। और अब ट्रेड की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से पूरा बैंकिंग में मोमेंटम बना हुआ था और मैं बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ भी ध्यान फोकस करना चाहूँगा। तो आरबीएल बैंक पर ट्रेड रहेगा, स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है और वो लॉन्ग के बिल्टअप है। स्टॉक में लगातार 3 दिन से हाई राइज हाई लॉस बन रहा है, फॉल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है और वॉल्यूम काफी अच्छे यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहे हैं, इसलिए आरबीएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। काफी अच्छे ब्रेकआउट और मोमेंटम इसमें मिलेंगे। 660 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 690 तक के टारगेट इसमें हासिल होने चाहिए। आरबीएल बैंक बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है और देखिए लाइफ टाइम हाईज लगातार ये स्टॉक छू रहा है। और आपको बता दूं कि ये भी जी हाँ बैंक निफ्टी का कॉन्स्टिट्यूएंट है, करीब करीब 2% की वेटेज है इसकी और इसने बहुत ही दमदार प्रदर्शन दिखाया है। तो ये है वो स्टॉक जिस पर आप तेजी का कॉल इस समय ले सकते हैं। अल्पेश, क्या ध्यान है आपका आरबीएल बैंक पर? आपको मजबूत लगता है? शैल जी को तो मालूम है कि हम तो हर हफ्ते आरबीएल बैंक की बात कर रही है और 750 का मैंने टारगेट ऑलरेडी दिया हुआ है। चंदन के साथ में जाना चाहूंगा, आज फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर कोई भी करेक्शन भी आता है 660-670 के बीच का बहुत ही अच्छा लेवल होगा इसको एक्यूमुलेट करने का, और मैं समझता हूँ स्टॉक जो पैटर्न ब्रेकआउट की मिली है उसके 750 के टारगेट इंटैक्ट है। तो बढ़िया रैली देखने को मिलेगी इस बैंक में। और डायरेक्टर साहब दिखाइए जरा 6 महीने का 1 साल का चार्ट, तो लोगों को समझ में आए किस तरह की बढ़िया तेजी आरबीएल बैंक ने दिखाई है। तो ये है वो ट्रेड जो आप आज भी ले सकते हैं। और देखिए आज के करेक्शन में इसने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, स्ट्रांग है, मजबूत है, ये अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। जी हाँ हेमंत जी, अगर आरबीएल बैंक की बात हो रही है तो एक ऐसे बैंक की बात करते हैं आईसीआईसीआई जो शायद पिछले 2-3 दिन से ढीला चल रहा है। अल्पेश जी, हम लोग इस पे काफ़ी चर्चा की है पिछले महीने और खासकर मार्च के पहले 2 हफ्ते में भी। इसमें ऐसा क्या हो गया कि ये बिल्कुल थोड़ा आराम लग रहा है इसको और इस वक्त 392 के आसपास है? एक अच्छी खासी मूव देखिए आपको लोअर लेवल से यहाँ पर देखने को मिली है, लगभग 335 लोअर लेवल से 400 तक की मूव मिली है। और इसके बाद में मैं समझता हूँ एक थोड़ा इतना सा एक करेक्शन जो रहता है, कंसोलेशन और करेक्शन का पीरियड जो रहता है वो थोड़ा स्वाभाविक रहता है। इन द डाउन साइड कहीं पे भी मैं समझता हूँ कि 380 से लेकर 370 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव रेंज है, और ऑन द अपसाइड मैं समझता हूँ कि अगर ये रेंज नहीं भी टूटती है और ये 400 को निकाल देता है तो मैं समझता हूँ स्टॉक 430 से 440 के लेवल तक चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर 380 से 370 की रेंज में आता है तो यहाँ पे मेरी बाय करने की रिकमेंडेशन है कि 350 के नीचे का एक स्टॉप लगाइए फॉर दैट पोजिशनल टारगेट ऑफ 430 टू 440। चंदन जी, ये प्रश्न आपके लिए है। आज हम लोग सुबह से बात कर रहे हैं येस बैंक पर। लगभग 270 रुपए का इसने दिन में हाई भी दिखाया, इस वक्त 264 रुपए पे चल रहा है। आपका कुछ व्यू इस पर्टिकुलर स्टॉक पे? आज इसने 200 डीएमए भी अपना क्रॉस किया है। जी हाँ सेल जी, देखिए यस बैंक को हम लगातार 3 दिनों से रिकमेंड कर रहे हैं और इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग कॉल में भी हमने यस बैंक का सीएनबीसी को सेलेक्ट करके दिया था जिसमें हमारा टारगेट 265 था। और इनफैक्ट आज के जो मॉर्निंग जो ट्रेड था उसमें भी यस बैंक हमने सेलेक्ट करके दिया है जहाँ पे हम 280 तक के टारगेट देख रहे थे, और आज इसने एग्जैक्ट अपमूव दिखाया और ऊपर के लेवल की तरफ गया। हमारा मानना है कि ये मोमेंटम इंटेक्ट रहेगा और यहाँ पे एक्सटेंडेड टारगेट बनते हुए नजर आएंगे। अब जो सपोर्ट है वो 255 के आसपास हो जाएगा और टारगेट अभी भी हमारा 280 तक के लिए इंटेक्ट है। जी हेमंत जी, आपकी कोई राय येस बैंक पे? बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। आज हम लोगों ने स्टॉक 2020 में इसको ओपनर का दर्जा दिया था। उसके बाद आशीष ने कहा कि आज का जैकपॉट स्टॉक है। तो चंदन जी, आपको सबसे पहले बधाई, आपने कल ही इसको आइडेंटिफाई कर लिया था और आज सुबह 10 बजे में मुझे याद है आप कह रहे थे इसमें तेजी देखने को मिलेगी। ये वो स्टॉक है जो भाग रहा है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ बड़ी डिलीवरी बेस्ड बाइंग का आंकड़ा आपको कल सुबह मिलेगा, पर ठीक वैसा ही जैसा कि कल हमने आपको जेट में बताया था। तो आज जो वॉल्यूम्स हुए हैं वो काबिले तारीफ हैं और समझ में ये आ रहा है कि इस वॉल्यूम में काफी कुछ डिलीवरी उठी है। तो कल सब लोग इसकी चर्चा करेंगे क्योंकि हम आपको वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा बताने का आप सर हिला रहे हैं। आपको लग रहा है आज जो वॉल्यूम हुआ है वो काबिले तारीफ है, एफआईएस ने लिया है ऐसा लग रहा है? डेफिनेटली टू एग्री, लेकिन वॉल्यूम की बात है तो आप देखिए चार्ट में 245 से 145 के अंदर जो स्टॉक था और वीकली चार्ट देखिए वहां पे काफी कुछ वॉल्यूम की बढ़ोतरी हुई है। तो अब ये 280 वाला शेयर नहीं रहा, मुझे लगता है 295 300 या उसके भी ऊपर चला जाएगा। ये इस तरह का शेयर हो गया। सेकंड सबसे बड़ा वॉल्यूम किसी अगर एक शेयर में हुआ है तो येस बैंक में हुआ है। ये अपने आप में तस्वीर बताता है। और वॉल्यूम तो हुआ ही है, स्टॉक ऊपर है दिन के हाईएस्ट लेवल पर। बाजार में करेक्शन हुआ, इसने करेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये बताता है कि स्मार्ट मनी ने इस शेयर को आज खरीदा है। अब खबर क्या है ये तो बाद में पता चलेगी, लेकिन पिछले 12 डिस्क्लोजर्स अगर आप देखें इस कंपनी ने जो बीएसई एक्सचेंजेस को दिए हैं वो ये दिए हैं कि 12
दिनों 13 दिनों से लगातार 40 इन्वेस्टर से ज्यादा से ये मिल चुके हैं। अब पता नहीं किस इन्वेस्टर ने शेयर खरीदा है लेकिन खरीदा है। हाँ हेमंत जी, आप एक्टिव फ्यूचर्स की बात कर रहे थे, इसमें ये देखिए कि लगभग 74,880 कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें ट्रेड हुए हैं और जो अगला शेयर है उसमें सिर्फ 52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स देख लीजिए। तो आप डिफरेंस भी देखिए कितना ज्यादा है। बिल्कुल गजब का डिफरेंस है। एक काम करते हैं, गौरांग शाह साहब को भी जोड़ते हैं। गौरांग शाह साहब, स्वागत है CNBC आवाज पर। बैंक्स पर आपका व्यू और येस बैंक पर अगर आपका कोई कॉल हो तो बताइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, इसकी चर्चा तो हमने एक बार नहीं अनेक बार कर ली। और यस बैंक के ऊपर आपके चैनल CNBC आवाज, आपके सहयोगी चैनल CNBC TV 18 और CNBC बाजार पर भी कई बार हमने टिप्पणी की है। और आज ये सोच हो रही है कि कुछ कलाम याद आता है मुझे, न बोलूं मैं तो कलेजा फूके और जो बोल दूं तो जबा जले। तो 140 160 पर मेरे ख्याल से किसी को अच्छा नहीं लग रहा था ये स्टॉक, जब पूरी मुसीबत के ऊपर आई थी। 1 दर्जन के करीब। आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई है गौरांग शाह साहब, आपका वीडियो में थोड़ा सा तकलीफ है, लेकिन आप बोलिए आप क्या कह रहे हैं। तो मैं यही बताना चाहता था कि 140 160 में पसंद नहीं आया, 165 में लोगों को पसंद आ रहा है, 265 में लोगों को पसंद आ रहा है। हमारी खरीदारी की राय आज के तारीख में भी और लक्ष्यांक 345 के आसपास का। जी हाँ गौरांग जी, ये तो बाजार का दस्तूर है कि जब पूरी दुनिया खरीदती है तो बाकी दुनिया भी आ जाती है लेने, और जब कोई नहीं देखता तो उसका कोई चहेता रहता है। भाव ऊपर कॉन्फिडेंस ऊपर, भाव नीचे, शेयर अच्छा लेकिन कॉन्फिडेंस नीचे। चलिए एक एलाइड सेक्टर की बात करते हैं बैंकिंग के साथ साथ NBFCs। गौरांग साहब, आज बड़ी जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। जितने भी चुनिंदा NBFCs हैं, आप चोलामंडलम फाइनेंस ले लीजिए, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ले लीजिए, बजाज फाइनेंस में तो खैर एक नया रिकॉर्ड स्तर छुआ है। आपको क्या लगता है किस तरीके की, माफ कीजिए आप कुछ कह रहे थे? शायद फोन पे बात कर रहे थे, किसी का फोन आ गया। तो चलिए गौरांग साहब, अगर आपको मेरा प्रश्न सुनाई दिया हो, NBFCs पे आपकी क्या राय है? आज काफी सारे शेयर्स जो बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, चोलामंडलम और खासकर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इसमें जबरदस्त तेजी देख रहे हैं हम लोग। तो शैल साहब, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही मुझे जी। और NBFCs पर भी एक छोटी सी घटना हाल ही में हुई थी, उसके ऊपर गौर करना चाहूंगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2018 जब बहुत ही भारी मात्रा में बुरे खबर लेकर के कमूमन सभी NBFC स्टॉक्स पे पिटाई होते हुए मैंने देखी। एक स्टॉक अगर मैं आइडेंटिफाई करूं, क्योंकि आपने जिक्र लिया है NBFCs का, तो इस नाम को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वो बजाज फाइनेंस। अगर मेरी याददाश्त सही है तो ये स्टॉक ने निचला स्तर बनाया था करीबन 2000-2100 के आसपास। उस समय पर 7 महीने में 3000 के आसपास आपको भाव दिख रहा है। आप ये देखिए कि कितनी बड़ी पूंजी खड़ी करके दी है। तो मेरा कहने का तवज्जो ये है कि बुरे समय में अच्छी कंपनियों में एक मौका ढूंढ करके आपको निवेश करना चाहिए, इस आधार पर कि कंपनी सक्षम है, मैनेजमेंट अनुभवी है और कारोबार को लेकर के आने वाले तिमाही नतीजों में बेहतर सुधार हो सकता है। उसी लिहाज से कुछ और कंपनियों के अगर मैं नाम लेना चाहूं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स है, L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग, इसने भी 120-125 का निचला स्तर बनाया था हाल ही में और अच्छी तरीके से ऊपर जा रहा है। रोकना चाहूंगा जी और HDFC लिमिटेड भी हाउसिंग फाइनेंस में, LIC हाउसिंग फाइनेंस है, कैनफिन होम्स है। तो हेमंत, मेरे ख्याल से बहुत बड़े मौके होते हैं गिरावट में अच्छी कंपनियों को। ठीक बात है। अल्पेश जी, ये प्रश्न आपके लिए, ये जो हमने 4-5 नाम दिए, इनमें से आपको कोई बेहतरीन लगता हो अगले 1-2 दिन के लिए? मैं समझता हूँ यहाँ पे जो ट्रेंड चेंज होने वाला है वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का जी, और ये अभी के अभी बाई करने वाला स्टॉक से यहाँ पे देखिए फ्लैग ब्रेकआउट का हमको इंडिकेशंस मिल रहा है। 995 से 1295 का एक मूव आया, उसके बाद में 1180 का करेक्शन आया और जिस तरह से आज उसने विथ राइजिंग वॉल्यूम 200 डीमा को निकाला है, जी हाँ, तो मैं समझता हूँ इसका एक पोजिशनल बाय बनेगा और वो लेकर लेके जाएगा स्टॉक को करीबन 1370 और उसके बाद में 1400 के ऊपर तक के लेवल लेके जाएगा।
तो एक अच्छा खासा रिटर्न अगर आपको चाहिए इस तरह के मार्केट में, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे बाई करना चाहिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। कुछ हो रहा है देखिए इस सेक्टर में, बैंक्स में अंधाधुंध तेजी के बाद